देखो ऐसा है कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। हाँ जी हाँ जी। मान लो हम कॉलेज में टीचर्स हैं, तो हम सही मायने में बच्चों के माँ बाप की जगह पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है। सभी टीचर्स और इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब ऐसे में हमारे पास जब किसी की कंप्लेंट आती है, हाँ जी सर, तो उसको सीरियसली और तुरंत संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। सही बात है जी। खास तौर पे तब जब किसी बच्ची की कंप्लेंट आती हाँ जी, हाँ जी। है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। हाँ जी। हमारे पास एक कंप्लेंट आई और उस कंप्लेंट को तुरंत जो हमारे कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है, इमीडिएटली उनके पास चलेगी। ओके सर। और उन्होंने तुरंत जिस प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेंट थी उसको तुरंत उन्होंने कॉल कर लिया। ओके सर। और पहली फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे उनसे उनकी बातचीत हुई। अभी कमेटी के मेंबर्स का जो रिपोर्ट थी वो मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया। ये अभी इंटरनल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है इनकी। ओके मैं भी इसको पढ़ ही रहा था, फिर मैं आपका शोर सुन के मैं बाहर आ गया। ओके सर। मेरी बच्चों से भी डायरेक्ट बात हुई है, बॉयज से भी हुई है और गर्ल्स से भी हुई है। ठीक है सर। मैं कल भी बच्चों से मिलने के लिए क्लास में गया। ओके सर। जैसा कि हमेशा मांगों के लिए नारे होते हैं, लेकिन जैसा ही मामला संज्ञान में आया है कि काफ़ी सारी छात्राओं ने एक अध्यापक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है, तो ऐसा कि छात्राएं अगर कॉलेज में ही सुरक्षित नहीं है तो हम उनको क्या भविष्य दे पाएंगे। तो इसलिए जो भी मामला सामने आया है, प्रिंसिपल महोदय को एप्लीकेशन भी दी गई है, तो हम चाहते हैं कि जो दोषी अध्यापक है उसको तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया जाना चाहिए और उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। तो इन जो जैसा कि इनके पिछले कार्यकाल के बारे में सुना है, ये महेंद्रगढ़ से आना जाना करते हैं, तो वहाँ पे भी इनके खिलाफ काफ़ी सारे मुकदमे वगैरह या ऐसी शिकायतें दर्ज हुई है। तो अभी इनका चरित्र अगर मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कॉलेज में अगर अध्यापक की नियुक्ति हो तो उसमें करैक्टर सर्टिफिकेट इनको दोबारा से जोड़ा जाना चाहिए और वहाँ से इनको करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के फिर से दोबारा से इनको ज्वाइनिंग करानी चाहिए। अभी इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हमारे पास एक बच्ची की कंप्लेंट आई और उस बच्ची ने ये बताया कि एक टीचर है जिसको कुछ लालच देने की, इंड्यूस करने की कोशिश की। पहले उसको ये कहा कि मैं तेरे को नौकरी लगवा दूंगा, फिर उसको कुछ ये बातें कही कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी में चलेंगे, छुट्टी वाले दिन तू आ जाना, घर पे झूठ बोल के आ जाना। बच्ची कहती सर मैंने मेरे घर वालों को बता दिया था कि ऐसे ऐसी छुट्टी है, मैं नहीं आऊँगी। कुछ ये भी कहने की कोशिश की गई कि भाई आप हमारे को भाई अकेले में मिल लो, यहाँ पे कैमरे हैं, मोबाइल पे बात करने की जगह व्हाट्सएप पे बात करो, कुछ इस तरह की बातें थी। उसको लालच देने की कोशिश की और वो बच्ची उसकी बात में नहीं आई। उसने खुल के हमारे को जब बताई तो वो इमीडिएटली हमने कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के पास में मैटर रेफर कर दिया। उन्होंने इमीडिएटली उसको कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी पहला वर्किंग डे था उसी पहले वर्किंग डे पे उनकी उसको बुलाया। उनकी हरासमेंट कमेटी ने मीटिंग में उससे बातचीत की तो वो अपने एलिगेशन से तो नकार गया और ये लिख के दे गया कि जी मेरे खिलाफ साजिश है और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। वो तो ये लिख के दे गया। इन द मीन टाइम 2 बच्चियाँ और सामने आती हैं जिन्होंने कहा कि हमको भी इसी तरीके का इसने लालच देने की कोशिश की। उनकी भी रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास आई है। मोटे तौर पर ऐसी सी ही बातें हैं कि नौकरी लगवाने का लालच या उनको गाड़ी में घुमाने का लालच या उनको ये कि मैं तुम्हारे को नौकरी पे कोई बच्चा है तो उसको मैं तुमको वहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये भी सुनने में आ रहा है उनको होटल में बुलाया गया, अभी आप घर से झूठ बोलकर। ये कंप्लेंट की एग्जैक्ट मैंने पूरी लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, बट ऐसा एलिगेशन शायद अगर जो उसमें हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोटे तौर पर ये जरूर था कि उनको हर तरीके से लालच देने की कोशिश की गई। गरीब घर की बच्चियाँ होती हैं कई बार और कोशिश ये की गई और एक ही मोडस ऑपरेंडी रहा। हर बच्ची का जो अब तक बात सामने आई है करीब इसी तरीके से बात आई है कि उसको लालच दिया गया नौकरी का। आपके संज्ञान में कब आया सर ये मामला? मेरे संज्ञान में तो ये जब पहली बार वो बच्ची रिपोर्ट देके गई, ये शायद 24 तारीख की बात है। अब तक कितनी लड़कियों ने अपनी कब की बात है ये? टीचर्स कहाँ है? टीचर्स कहाँ से सर? वो टीचर यहाँ पर आए महेंद्रगढ़ से
अब तक कितनी लड़कियों 27 कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ पे तो 27 फरवरी को अभी 23 में आए, बट ये वहाँ पर इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई इसी तरह की चल रही है और उसी के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे इनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, टेम्परेरी शिफ्टिंग जो होती है वो यहाँ की। अब तक कितनी लड़कियों ने शिकायत दी आपको? एक पहले आई, फिर 2 आई, फिर एक और आई, नहीं एक अभी भी कोई बता रहे हैं कि शायद आज भी एक और लड़की ने दी है। टोटल 4 लड़कियां। तो 4 लड़कियां तो पक्का है। तो अलग अलग टाइम पर उनसे बातचीत करके उनको फुसलाने की कोशिश की गई है और बाई चांस वो बच्चियाँ थी जो कि हौसला करके सामने आई। कॉलेज की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? कॉलेज की तरफ से देखो, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास ये मसला चल ही रहा है। उन्होंने अपनी इंटरव्यू रिपोर्ट ये दी है और इस इंटरव्यू रिपोर्ट को भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर अभी तो पूरा मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं आपसे बातचीत में लग गया हूँ। बट इसके बेस के ऊपर एक बात जरूर बनती है कि भी इस मसले को हमको पुलिस को भी जरूर भेजना चाहिए, वो मैं भेज रहा हूँ। और दूसरा ये था कि हम डिपार्टमेंट को, हमारे को जो लेटर लिखना है पूरी डिटेल के साथ, तो वो मैं हमारे डायरेक्टर साहब को डीओ लेटर लिखूँगा, क्योंकि ऐसे टीचर का किसी भी ऐसे कॉलेज में मेरी नज़र में नौकरी करना नहीं बनता जहाँ पे कम से कम लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो मेरी ये सिफारिश डिपार्टमेंट को जरूर रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम जब तक उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो जाती या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तो किसी ऐसे कॉलेज में भेजा जाए जहाँ पे लड़कियाँ तो ना हो। लड़कियों के भविष्य को तो हम कभी भी दाव पे नहीं लगा सकते। कॉलेज लेवल पे मैंने इनका टाइम टेबल बदलने के लिए डिपार्टमेंट वालों को बोल दिया है और वो टाइम टेबल बदल कर लेकर आएंगे। मेरी कोशिश है कि लड़कियों की क्लास भी इनको ना दी जाए। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक टीचर नौकरी कर रहा है, मैं एक क्लास बदल के उसको दूसरी दे दूँगा, वो दूसरी क्लास में फिर जाके बाई चांस वैसे की वैसे रखते करें। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मैं उसको घर पे बिठा दूँ, मैं उसको कोई भी क्लास ना दूँ तो उसकी मौज ही होगी, तनख्वाह भी लिया जा रहा है और कोई क्लास भी नहीं मिल रही। तो डिलेमा में हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि भी ऐसे में मेरे को उसे क्लास देना चाहिए कि नहीं देना। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं सर? ये ना पहले किसी और जॉब में थे, मुझे इन्होंने खुद ने बताया कि ये पहले शायद पुलिस में या जो एक रिसर्च इनकी लैब होती है पुलिस की, मधुबन में शायद फॉरेंसिक लैब में कहीं काम करते रहे थे। और इनकी अभी बैठ के, बल्कि जब ये बातें आई तो ये उल्टा मेरे ऊपर ही, जब इनको पता लगा कि तुम ट्रैप हो रहे हो, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर ही एलिगेशन लगाने पे आ गए। ये मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाने पे आ गए कि ये तो प्रिंसिपल साजिश रच रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ कि प्रिंसिपल साजिश रच रहा है इसके खिलाफ, ये टीचर रच रहे हैं, कि बच्चे रच रहे हैं, टीचर्स भी, महिलाएं जो उनसे थी उनके साथ भी उलझने की कोशिश कर रहा है, महिलाओं को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है।